ओके, सो वेलकम टू क्लास नंबर 33, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे और कल हम लोग बात करेंगे व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, व्हाट आर दी एलिमेंट्स, क्या क्या सोर्सेज है। ओके, आज बेसिक ओवरव्यू अगर आपको पता चल जाएगा कि क्यों जरूरी है, क्या नीड है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कल हम सोर्सेज की बात कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर सकते हैं और एथिकल गवर्नेंस की बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्त? सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले पहले एथिक्स की हम बात करेंगे इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले ये बात कर लेते हैं व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसको क्या बोला गया है? एक एक्टिविटी बोला गया विच इनकम्पासेस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये बात सही भी है। ओके, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को इनकम्पास करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक एक्टिविटी है। उसमें क्या आ जाता है? ओके, आप अगर देखोगे तो एवरीथिंग, द एयर यू ब्रीथ, हाउ पोल्यूटेड इट इज, हाउ क्लीन इट इज, एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करेगी आज के डेट में। बिकॉज वी आर नाउ लिविंग इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हाइपर एडमिनिस्ट्रेड है, एवरीथिंग इज हाइपर एडमिनिस्ट्रेड। वी आर नॉट लिविंग इन द एंशियंट एरा। ओके, वी आर नॉट लिविंग इन द स्टोन एरा, स्टोन एज, उस समय नहीं रह रहे हैं। ठीक है? तो उस समय क्या था? दैट मैन हैड अ मोर मोर कंफर्टेबल पोजिशन वीज अवी नेचर। वो नेचर पे ज्यादा डिपेंडेंट था। आज के दिन में, इन टुडेज वर्ल्ड, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इंटरडिपेंडेंस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। ओके, इंटरडिपेंडेंस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। पहले के जमाने में व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द अर्ली डेज, दैट यू कैन गो टू अ प्लेस, अ फार ऑफ प्लेस, मेक अ शेल्टर फॉर योर सेल्फ। उसमें वहां पर थोड़ी सी सब्जियां उगा सकते थे, मे बी सम शीप्स, एंड यू कैन हैव अ लाइफ। उस टाइप की लाइफ आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। नाउ यू आर डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट किस पे? फेलो ह्यूमंस पे। और एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, द रोड you travel on, the metro that you take to your office. Okay, all these things. तो इसीलिए एक हाइपर एडमिनिस्ट्रेड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। एंड hence it is said that public administration encompasses each and every aspect of human life. Okay, the spread of information and communication technology, the wide acceptance of democratic form of government, and changing social norms enables people to demand higher standards of ethics from public servants. People have now become aware of their rights. के पहले के जमाने जैसा नहीं था, दैट पीपल वेर नॉट अवेयर। दिस इज अ एज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है? एज ऑफ इंफॉर्मेशन। एवरी वन हैज इंफॉर्मेशन ऑन हिज हैंड। एवरी वन नोज कि उसके क्या राइट्स हैं। एवरी वन नोज वॉट ही इज एंटाइटल्ड टू। ओके, सो आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। दैट्स वाई द डिमांड इज ऑफ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स। ओके, ethical public service is considered as a prerequisite of a well functioning democracy. Ethical public service क्या है? Prerequisite है of a well functioning democracy. आप अगर देखोगे, एग्जांपल्स में दूं आपको, किसका एग्जांपल देता हूं मैं? रशिया का एग्जांपल देता हूं। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ सब सहारन कंट्रीज। वहां पर क्या है? इज आर दोज अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी? Is Russia a well functioning democracy? Is sub Saharan Africa a well functioning democracy? The answer is no. The answer is no. Why? Because वहां पर civil servants, वहां के bureaucrats, okay, they are overseeing a corrupt system. Okay, एक मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, उस टाइप का क्वेश्चन है। that is it a corrupt system? Wait, is it a corrupt system which makes corrupt bureaucrat or civil servant, या is it corrupt bureaucrats which make a corrupt system? What are your views on this?
क्या ये करप्ट सिस्टम है जो करप्ट सिविल सर्वेंट्स बनाता है, या करप्ट सिविल सर्वेंट्स एक करप्ट सिस्टम बनाता है? बट आई कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि आप चलो बहुत एक सीधे साधे, यू आर अ वेरी upright officer and you go into a system, you are a new officer, okay, newly commissioned officer or a newly inducted officer, तो आप अंदर जाते हो तो वहां देखते हो that everyone else is corrupt and there is pressure on you that if you also do not comply and become corrupt, तो क्या होगा, आपको बाहर कर देंगे। सो इस आप लोग बोल रहे हो कि इज द करप्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड द करप्ट सिविल सर्वेंट्स व्हिच मेक द सिस्टम करप्ट, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि करप्ट सिस्टम को देख के करप्ट ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। There are different answers. Somebody is saying the latter. Okay. Yes, the answer is it is a it is both. Okay. ठीक है, यहाँ पर करप्ट सिस्टम मान लो और ये मान लो करप्ट, वो मान लो आप इसको करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और ये करप्ट सिस्टम मान लो, तो ये जो बीच में है ना, ये जो बीच में है, दिस वन विल बी एन अमालगमेशन। इट इज बोथ। ओके, इट इज बोथ। ठीक है। यस, सॉर्ट ऑफ अंडे और मुर्गी वाला पैराडॉक्स है। ओके, अंडे और मुर्गी वाला पैराडॉक्स है। लेकिन करप्ट सिस्टम में ईमानदार लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये भी तो है दोस्त, आप बोल रहे हो करप्ट सिस्टम में ईमानदार लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ईमानदार सिस्टम में भी करप्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं। सिंगापुर में भी आप देखो, सिंगापुर में इट्स अ वेरी क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में, बट वहां पर भी स्कैंडल्स होते हैं। तो एक क्लीन सिस्टम में, जापान में, जापान इज अ वेरी क्लीन क्लीन इट्स अ वेरी क्लीन सिस्टम, और वहां पर भी आपको करप्ट ऑफिसर्स के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो दोनों तरफ से होता है, तो इट इज एन अमालगमेशन। ओके, इट इज एन अमालगमेशन ऑफ बोथ। if 100 people are non corrupt, yes, nothing changes in the system, that's it। वो हम इसके बारे में बात करेंगे, सिस्टम के बारे में बात करेंगे, that what is needed। okay, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, that ethical public service is considered as a prerequisite of a well functioning democracy। कोई भी आप एग्जांपल उठा के देख लो, एनी वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, वहां पर उनके सिविल सर्वेंट्स आर एथिकल। ठीक है। यस, तो दे आर नॉट एग्जैक्टली इंडियन, नहीं कह सकते हो, दे आर तमिल। ओके, डिसेंट, तमिल डिसेंट। इंडियन इज अ नेशनैलिटी। ओके, इंडियन उनकी नेशनैलिटी हो जाएगी, बट दोज पीपल आर फ्रॉम तमिल डिसेंट। ओके, जैसे तमिल डिसेंट आपको श्रीलंका में भी मिल जाएगा। ओके, तमिल डिसेंट आपको मलेशिया में भी मिल जाएगा। ओके, सिंगापुर में भी मिल जाएगा। पीपल फ्रॉम तमिल डिसेंट यू कैन फाइंड। इंडियन हम तब बोलेंगे व्हेन दे विल बिलोंग, दीज पीपल विल बिलोंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, तब आप बात करो। यस, एथनिकली, एथनिकली, एथनिकली आप बोल सकते हो। सी, उनका क्या रीजन है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। ओके, मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट कंट्रोवर्शियल रीजन है। बट ओके, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ देखो आप, एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल पब्लिक सेक्टर is also a precondition of good governance that ensures sustainable development and responsive public policy। अगर एक ethical, transparent और accountable public sector होगा, सो उससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो ग्रीन डेवलपमेंट नहीं है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है द स्टैंडर्ड्स विच आर सेट, मतलब बार सेट हो गया है, बार बहुत हायर, हाईली सेट हो गया है, ये कंसिस्टेंटली डिलीवर हो रहा है। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक एग्जांपल देता हूँ, हेल्पलाइन सुना है? पुलिस हेल्पलाइन, बहुत सारे हेल्पलाइन खुलते हैं। 100 नंबर पे दबाइए, 112 नंबर पे आप दबाइए, 118 नंबर पे दबाइए, 212 दबाइए, आपके पास पुलिस 5 मिनट में आ जाएगी, 4 मिनट में आ जाएगी। इस टाइप के हेल्पलाइंस, मतलब हर 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 दूसरे दिन कोई ना कोई कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, या कोई ना कोई मिनिस्टर, या कोई ना कोई सीएम शुरू करता है। ओके, आप बहन बेटी के लिए, फॉर द सिस्टर्स एंड फॉर द डॉटर्स, दिस इज दी, ओके, दिस इज दी हेल्पलाइन नंबर।
सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड्स जब में कंसिस्टेंसी नहीं है तो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू कॉल, if suppose 48 hours has passed, when you call on this helpline, a very nicely spoken lady or a nicely spoken gentleman, he will pick up the phone and he will say, welcome to the helpline, how may I help you? Okay sir, 2 मिनट में आपके पास गाड़ी पहुंचने वाली है. You are very happy that yes, I am very proud of my chief minister, I am very proud of my police commissioner, that this helpline is working. But you call 3 months later, nobody is picking up. Okay, and you come to know that all these staffs have been fired, and this helpline, okay, and this helpline is non-existent, okay, after 3 months of operation. And this is the very very common problem here in India. Okay, this is a very very common problem here in India, that uh, somebody starts something, okay, somebody starts something and there is no consistency in the kind of public service delivery. ऑल राइट, फंड्स खा जाता है, बंदा फंड्स खा जाता है, फंड्स डाइवर्ट हो जाता है, फंड्स नहीं आता है, बहुत सारी चीजें हैं. यू नीड पीपल ना, यू नीड टू पे देम सैलरी. ओके, रिसोर्स क्रंच होता है. मे बी मिनिस्टर साहब को किसी किसी को टैबलेट्स बिकवाना है, या 10 लाख लड़कियों को स्कूटी दिलवाना है, इलेक्शन पास आ रहा है. वहां पर क्या होगा? हु विल बेयर द ब्रंट? Initiatives like this, yes, initiative like these are going to bear the brunt na. Yes, ठीक है. और रिस्पॉन्सिव पब्लिक पॉलिसी के लिए भी एक एथिकल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल पब्लिक सेक्टर इज नेसेसरी. कि फीडबैक सुने, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीडबैक लूप, that people are saying something and the administrators, they are responding. Okay, what are the key components of ethics in public administration? Number one is political commitment. See, basic minimum level of political commitment towards reforms. Okay, bureaucratic reforms is necessary. अब ये पॉलिटिकल कमिटमेंट किसके तरफ से आता है? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरफ से. जो सरकार चुन के आती है, अगर वो ये नहीं सोच के आए that I have to clean the administration, I need to clean the system, then they cannot, okay, make an ethical and transparent bureaucracy. So it is very important, because the political bosses, they have the overall control. Okay, they have the overall control, and this political commitment is very necessary in the states, because in India the quality of administration is very poor in state government. Why? Because there is lack of political commitment. अगर हर पॉलिटिशियन, हर स्टेट लेवल का पॉलिटिशियन दिन भर उसका दिमाग इसी में लगा रहेगा कि मेरी सरकार अभी गिरने वाली है, मेरे 40 एमएलए इधर जाने वाले हैं, 20 एमएलए उधर जाने वाले हैं, तो स्टेट का कैसे बेनिफिट होगा? एंड आई टेल यू, स्टेट्स में बहुत पुअर स्टैंडर्ड्स है, बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट. ओके, then there needs to be an effective legal framework. Okay, effective legal framework की भी जरूरत है. An effective legal framework is important to curb range of unethical practices, including breach of official trust and duties, abuse of power, extortion and corruption. तो effective legal framework क्या हो जाता है? जैसे इंडिया में आपने देखा है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. यस, ये सारी चीजें हैं क्या? दीज आर दी लीगल फ्रेमवर्क. फेरा, फेमा, ईडी एक्ट, ये सारी चीजें हैं क्या? व्हाट आर दोस? दे आर बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क which helps in
कर्बिंग करप्शन, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको दंड नीति कहा गया है. There needs to be fear. Okay, there needs to be fear among population, among the civil servants, that if I'll do something wrong, I am bound to get punished. Okay, आपने देखा है वो raids? Have you seen those raids where they catch the civil servants uh, uh, red-handed? Okay, raids में red-handed catch होते हैं and they start eating. Okay, and they start eating the currency which they are caught with in order to vanish the evidence, है ना? वो देखा है आपने? तो there is a fear among civil servants कि पकड़ा जाऊंगा मैं. Okay, तो क्या होगा? पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा? But this legal framework, this needs to be robust. अगर robust नहीं है, if there is not enough provisions, if there is not enough provisions and those provisions are not strong enough, so there will be no fear among the bad apples. Okay, there will be no fears. All right, कैसा एग्जिस्टेंस है आप ही समझो. सपोज यू आर सेइंग दिस थिंग, बट कैसा एग्जिस्टेंस है? 2,000 के नोट्स खा लिए. ओके, 3,000 के नोट खा लिए. मतलब क्या ही इज्जत है तुम्हारी? ओके, तुम्हारी एज अ ह्यूमन बीइंग क्या इज्जत है? And this is something which is unthinkable for us middle class people, because we have been brought up with middle class values कि जितना जितना आपको मिल रहा है उसमें खुश रहो. तो and hold your dignity higher than the monetary incentives, है ना? ठीक है. Then efficient accountability mechanism, that is also needed. So in the public administration system, strength of ethics कहाँ रहता है? It is in the system itself, and it is determined by the strength and weakness of the existing organizational structure to detect and punish corruption and other unethical practices. The weakness कहाँ रहता है? एक current accountability mechanism और करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का वीकनेस कहाँ है? उसके हायरार्कीज में, उसके कंबरसम प्रोसीजर्स में और उसके वीक कंट्रोल में ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. I'll tell you one thing. There was this Thappad IAS of Chhattisgarh. I'll not name him. He's still a serving officer. So during Corona, you might have seen his video कि उसने तोड़ दिया किसी का, उसका अपनी दादी को खाना पहुंचाने जा रहा था, and he was well within the COVID protocol. A guy was going to the COVID ward to with the tiffin for his grandmother. एंड दैट गाय, ओके, यस, एंड दैट गाय उसका फोन तोड़ दिया और उसको थप्पड़ मारते चला गया, दिस आईएएस. अब प्रॉब्लम वहां नहीं है. प्रॉब्लम तो चलो वो तो छोड़ो. प्रॉब्लम वहां नहीं है. व्हाट आई एम हाईलाइटिंग इज द वीकनेस. दिस सेम थप्पड़बाज ऑफिसर in 2015 was caught taking a 15,000 rupees bribe. The same थप्पड़बाज IAS, he was caught. 15,000 उस समय डिसमिस नहीं हुआ, तो he got what? The audacity. He got the audacity and yes, he got the boldness कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है. पकड़ के भी इन्होंने क्या कर लिया? मुझे 2015 में रंगे हाथ 15,000 रुपए के साथ पकड़ लिया. एंड नॉट दैट, द इशू इज नॉट दैट कि 2015 में 15,000 के साथ रुपए के साथ इसको धरा गया था. प्रॉब्लम इज इसको प्रमोशन बना के डीएम बना दिया गया. इसको ना शंट किया गया, इसको ना कुछ किया गया, इसको प्रमोशन मिलके इसको डीएम बना दिया गया. अब बताओ, विल द पर्सन will the person not get the audacity and the boldness to cross more lines? Will the person not get the audacity and boldness to cross even greater lines? And the answer is yes. All right, the answer is yes. आप देखो,
तो इतने सारे ऑलमोस्ट 30-40% आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स, दे हैव सम और द अदर काइंड ऑफ केसेस, ओके, गोइंग ऑन। कोई दिक्कत नहीं है, दे नो, ठीक है, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, all right, to get through the system, all right, and they know because they have designed the system in such a manner। उनको क्या है, सिस्टम तो उन्हीं ने डिजाइन किया है ना। तो वो जो गाना था ना अपना, सिस्टम पे सिस्टम, राइट, तो एक्चुअल में है सिस्टम पे सिस्टम। वो आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स एंड यू नो योर आईआरएस ऑफिसर्स एंड योर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उन पे ठीक बैठता है, वो बैठाते हैं, जनता नहीं बैठाती है, ओके। जनता की औकात नहीं है बैठाने की, इट इज दी पीपल, ओके, इट इज दी ऑफिसर्स हु डज दैट। सो वीकनेस वहीं पर लाई करता है, स्ट्रक्चरल हायरार्की। आप इसके पास जाओ, कंप्लेन, अच्छा आपको थप्पड़ मार दिया, अच्छा आपके साथ आपको ब्रूटलाइज कर दिया पुलिस स्टेशन के अंदर, आप यहाँ कंप्लेन करो, ओके, यहाँ कंप्लेन करो। एक एनएचआरसी बना दी है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ना उसको कुछ कोई पावर है, पॉलिटिकल पपेट्स डाल दिए आपने एनएचआरसी में। आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल हायरार्कीज इतनी इतनी ज्यादा है, प्रोसीजर्स इतने कम्बरसम है, दैट पीपल गेट एम्बोल्डेंड, दैट ओके मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है इन दिस सिस्टम, बिकॉज नोबडी इज, ये ना, नोबडी इज रेडी, नोबडी इज इंटरेस्टेड, ओके, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ये सिस्टम पे सिस्टम बैठा रहे छोरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, या सिस्टम पे सिस्टम बैठा रहा, यू नो, yes, this holds true, this holds true for them। now there is a need to simplify the system, okay, there is a need to simplify the system and procedures in order to remove unnecessary blockages in organizational system। simplify करना होगा दोस्तों, all right, you have to simplify the system, otherwise people will keep getting emboldened, okay, people will keep getting emboldened। हमारे सिस्टम में अभी भी क्या होता है, हमारे सिस्टम में अभी भी क्या होता है, कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, ओके, कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, बिकॉज पीपल नो दैट कोई सुनवाई नहीं है। रेप हो जाता है, ओके, रेप हो जाता है, तो मैरिज, आपने किसी सिविलाइज कंट्री में ये सुना है दैट ओके यू प्लीज गर्ल यू मैरी योर रेपिस्ट, ओके, ऑर्डर, ठीक है, मतलब द बॉसेस, द एलिट्स आर ऑर्डरिंग द गर्ल्स इन अ सिविलाइज कंट्री। आप समझ सकते हो दैट देर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द रेपिस्ट एंड द विक्टिम। कहीं किसी सिविलाइज कंट्री में पॉसिबल नहीं है, बट हम हमारे में पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज द विक्टिम ऑफ द रेप, दैट पुअर गर्ल नोज कि उसको जस्टिस मिलने में इतना समय लग जाएगा, एंड शी विल गेट शेम्ड बाय द सोसाइटी ऑन द साइड्स। तो क्या करना है, लेट मी मैरी माई रेपिस्ट and further degrade my life, okay। So there is a need to simplify the system, make it easy for the average citizens, okay, make it easy for the average citizens। Then there is a need for a workable code of conduct। So code of ethics acts as a guiding principle for the front level employees as well as those at the higher level। तो problem क्या है, there is a dichotomy, okay। किस चीज का है कि रूल्स फॉर फुट सोल्जर्स आर डिफरेंट, रूल फॉर बॉसेस आर डिफरेंट। अगर कोई एएसआई, कोई एसआई, कोई कांस्टेबल, कोई पटवारी पकड़ाता है करप्शन करते हुए, तो द जस्टिस इज मोर और लेस स्विफ्ट, वो बाहर निकाल दिया जाता है, एंड उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, एंड उसको तुरंत सस्पेंड करके उसको बोला जाता है कि आप लाइन हाजिर हो जाओ या आप निकल जाओ। बट अगर आईपीएस पकड़ाता है या आईएएस पकड़ाता है या आईआरएस पकड़ाता है, ओके, तो प्रॉब्लम क्या होता है, उनको या तो ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन सस्पेंड नहीं करते, ट्रांसफर कर देते हैं, या तो कुछ नहीं होता। इफ ही इज द डार्लिंग, इफ ही इज द डार्लिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको कुछ नहीं होता, एवरीबडी
everybody, okay, stops seeing, okay, stop seeing that. She is a poor girl, okay, I'll tell you what happened. वो, okay, अगर वो किसी रूलिंग पार्टी के स्टेट में होती तो उसको प्रमोशन मिल जाता, बट शी इज ऑन दी, शी इज, she was caught in the crossfire between two political parties and she was the darling, okay, she was the darling of the opposition party, opposition गवर्नमेंट की थी, तो वहां पर फंस गई। ये प्रॉब्लम है, तो ज्यादा वो उछलो मत कि भाई यहाँ पर तो द गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन। आई टेल यू दिस, इन यूपी देयर वाज दिस आईपीएस ऑफिसर, उसका वीडियो है, उसका वीडियो है आस्किंग फॉर 20 लाख रुपीज ऑन अ वीडियो कॉल कि कब पहुंचा रहे हो, and no, and everybody is acting, okay, and everybody is acting in a because he's close to the state government, everybody is acting as if the video doesn't exist. The press is asking what is the action the state government is trying to take, and there is no answer. So it's not about, if you are corrupt or not, it's about whether you are playing your cards right or not, whether you are playing your cards right or not, okay. So don't get high hopes that that so many IAS officers are getting caught. Today again, 3 IAS officers got caught in Chhattisgarh in the coal mining case, but that is not because the system is working against corrupt official. It is more or less ki they are caught in the wrong area. अगर किसी रूलिंग पार्टी के स्टेट में होते तो सही से निकल जाते, बट सिंस अपोजिशन पार्टी के स्टेट में है तो वहां पर है, तो पकड़ पकड़ लिए गए हैं। सो कोड ऑफ एथिक्स एक्ट्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ओके, फॉर द फ्रंट लेवल एम्प्लॉयज एज वेल एज फॉर एट द हायर लेवल एम्प्लॉय, ओके। तो प्रॉब्लम क्या है दैट वी हैव अ टू काइंड ऑफ सिस्टम, ओके, वी हैव अ टू काइंड ऑफ सिस्टम, वन विच वर्क्स फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉय, तुरंत सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तुरंत निकाल दिए जाते हैं, and the other which works for higher level official. This has to stop. There needs to be uniformity, okay, there needs to be a sense of uniformity, that okay, if your bosses are getting shunted, नीचे वाला अगर शंट हो रहा है तो बॉसेस को भी शंट होना पड़ेगा, ओके। The development and implementation of workable code of ethics requires sound management strategy. Otherwise, formulation of the code might not work. If you are formulating a code of ethics, तो उसको execute करने के लिए you need a very good strategy, a very systematic strategy. Otherwise, okay, otherwise the formulation of the code might not work. Professional socialization mechanism including training, that is also necessary. अब ये है क्या, what is this professional socialization mechanism? So it refers to the process of learning to behave in a way that is acceptable to society. इसमें क्या included है? Teaching social ethics to politicians and bureaucrats. अब ये है क्या, social ethics क्या है? So social ethics embraces a set of norms, assessments and opinions which are characteristics of a group of people. और social ethics करता क्या है? It helps set standards for personal और professional life. यहाँ पर क्या है? सोशलाइजेशन की कैसे पब्लिक से डील करना है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पब्लिक डीलिंग, पॉलिटिकल डीलिंग। इट नीड्स टू बी टॉट। अगर आप नहीं सिखाओगे अपने सिविल सर्वेंट्स को तो दे विल गेट कॉट इन द रॉन्ग साइड ऑफ थिंग्स। हो सकता है कि सिविल सर्वेंट, ओके, सिविल सर्वेंट क्या है? द सिविल सर्वेंट इज क्लीन, ही वांट्स टू बी क्लीन, बट उसका सोशलाइजेशन, बात करने का तरीका सही नहीं है, ओके, बात करने का तरीका इन द सेंस रूडली नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट
he is not professional in his approach. हो सकता है he is getting too friendly with a particular politician, and that politician wants to trap him or her in his scheme of things. Okay, group of people में इसमें सभी टाइप के लोग आ जाते हैं. ओके, व्हेन आई से ग्रुप ऑफ पीपल, ऑल काइंड ऑफ पीपल दैट इट कम्स अंडर देम. नॉर्मल जनता हो सकती है, जर्नलिस्ट, ऑलराइट, बिजनेसमैन, योर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एवरीवन, ऑलराइट, दैट अ ब्यूरोक्रेट interacts with on a daily basis. Okay, और ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल टू टीच? ऑलराइट, बिकॉज सिस्टमैटिक तरीके से आपको सिखाना पड़ेगा. ऑलराइट, यस, सिखाना पड़ेगा सिस्टमैटिक वे में, दैट ओके दिस इज द वे हाउ यू अप्रोच अ पॉलिटिशियन. यस, supportive public service condition, this is also very necessary. So it refers to prerequisites and salaries associated with a particular job in the government sector. अब एक रीजन क्या है that why people are corrupt, why bureaucrats are corrupt? Because the salary is very low, and this was a reality, my friend. ये एक बहुत बड़ी रियलिटी थी ड्यूरिंग दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे कमीशन. अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, एक ग्राफ बनाता हूं, तो ऐसे था. ये डायग्राम है, ये है ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस. एक्चुअली ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस द सिविल सर्वेंट्स, दे वेर वंडरफुली वेल पेड. During the independence in 1947 and 1950s, the civil servants, they were wonderfully paid. उसके बाद सोशलिज्म एरा आया, they were inadequately paid. और उसके बाद अभी सेवेंथ पे कमीशन में they are again wonderfully paid. ओके, दे आर अगेन वंडरफुली पेड. सो यहाँ पर एक इशू देखो क्या है, ये सोशलिस्ट एरा था अपना, तो इसमें लॉट ऑफ पीपल वेयर फोर्स टू डू करप्शन टू हैव बेसिक सस्टेनेंस. इस एरिया में 1968 से लेके 1991 तक, ओके, या नॉट 1991, इवन 2010 तक, 1968 से 2010 तक बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो थे उनकी सैलरी बहुत ही कम, बहुत ही वाहियात सैलरी थी. अभी सेवेंथ पे कमीशन में बहुत ब्यूटीफुल जंप मिला है, बट ओके, बट उस सम पहले कम थी. तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल वेर फोर्स्ड टू डू सस्टेनेंस, टू हैव अ good quality of life. They were forced to indulge in corruption, and those who did not, they suffered. एक्चुअली में जिनके पास, ओके, जिनके पास यस, जिनके पास सही तरीके नहीं थे पैसे कमाने के, ओके, जिनके पास प्रॉपर एवेन्यूज नहीं थे करप्शन करने के लिए, तो दे सफर्ड. ओके, दे हैड अ वेरी लोअर मिडिल क्लास लाइफ. एक स्कूटर, मे बी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, इस टाइप की उनका सिचुएशन था. So that's why a lot of people indulge in corruption in that particular era, and that is true for all the, okay, that is true for all the lower developing countries. So low payments to the public sector are partly blamed, not completely blamed, for the prevalence of petty corruption and other unethical practice in low income countries like India. यहाँ पर एक case study है which I have included, and that is of Singapore. So Singapore made its civil services the highest paid in the world, eliminating any incentive for corruption. सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था ली कुआन यू. ओके, सो ली कुआन यू जो थे, ही सेड that okay, what I am going to do is making the civil servants the highest paid civil servants in the world. Singaporean civil servants, they get the salary, all right, which is equivalent to the highest paid executive, private sector executive. Plus the corruption laws, anti-corruption laws, they are very stringent. You can get inside prison for your life. Okay, now he has asked a very good question. Why the exam is so easy? Shall I discuss that? उसमें थोड़ा 5 मिनट लगेगा, but that will take us out of this. That is not very relevant to this. Okay.
यहाँ देखो, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ। सिंगापुर का जो सिविल सर्विसेज है वहां पर क्या है, एग्जाम बहुत बड़ा इजी होता है। अगर आपको डिप्लोमेट बनना है, सो देर इज अ डायरेक्ट इंटरव्यू दैट यू कैन टेक। एक छोटा सा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वगैरह ले सकते हो और जाके इंटरव्यू दे सकते हो, 2 से 3 दिन में आप डिप्लोमेट बन सकते हो। कंपेयर दिस टू इंडिया, जहां पर एवरीबडी स्ट्रगल्स फॉर 5 to 6 years एंड देन माइट गेट सेलेक्टेड टू द इंडियन फॉरेन सर्विस। और उसके बाद फिर उनका जो करियर रहता है, बट इट इज नॉट, वी कैन नॉट से कि दे आर एनी मोर बेटर देन द सिंगापोरियन डिप्लोमैट्स। द सिंगापोरियन डिप्लोमैट्स आर इक्वली ब्रिलियंट। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यार उनका एग्जाम इजी है, उनका एग्जाम इजी है, हमारा एग्जाम टफ है, सो व्हाई आर सिविल सर्वेंट्स आर नॉट दैट ब्रिलियंट? बिकॉज ये सुना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैव यू हर्ड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स? सो सिंगापुर का एक एवरेज आदमी जो है, ही इज 100 times बेटर रेड, बेटर एजुकेटेड देन एन इंडियन। वहां के पब्लिक स्कूल का जो बंदा है, ओके, दे डू एडवांस्ड अलजेब्रा बाय क्लास 5। आपके क्लास 5 का बच्चा हिंदी नहीं पढ़ सकता है एक लाइन। आपके देहात का बच्चा, या आपके गांव का बच्चा, या आपके किसी टीयर 2 सिटी के गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हिंदी और इंग्लिश के एक लाइन नहीं पढ़ सकता है, 2+2 4 नहीं बता सकता है। ये सिचुएशन है। और ASER का रिपोर्ट अगर आप देखोगे, एनजीओ प्रथम का रिपोर्ट देखोगे, दिस इज द रियलिटी। सिंगापुर का बच्चा क्लास 5 में एडवांस्ड एल्जेब्रा स्टार्ट कर देता है, रोबोटिक्स स्टार्ट कर देता है, और आपका बच्चा बेसिक चीजें नहीं जानता है। तो यहाँ पर क्या है कि सिंगापुर की सरकार को पता है, सबसे पहली बात तो वहां पर जो कंडीशंस हैं, सर्विस कंडीशंस है, दे आर वेरी प्राइवेट सेक्टर लाइक। तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। वहां पर भी 9 बजे रिपोर्ट करना है आपको ऑफिस के लिए, नहीं तो आप पे पेनल्टी लगेगा। यहाँ जैसा नहीं है कि मस्त अपना लंच करके 2 बजे आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और अपने बड़े सर को 4 किलो मिठाई पहुंचा दिया, और आपका जो एपार है, 360 डिग्री एपार नाम का, 360 डिग्री एपार वो जा रहा है। वहां पर सबसे पहले तो इंसेंटिव कम किया गया, सिविल सर्वेंट्स का इंसेंटिव कम किया गया, तो लॉट्स ऑफ पीपल दे प्रेफर द प्राइवेट सेक्टर। दूसरी चीज ये है, द सिंगापुर गवर्नमेंट नोज, द सिंगापुर गवर्नमेंट दे नो कि मैं किसी को भी उठाऊंगा स्ट्रीट से तो आई विल गेट अ ब्रिलियंट पर्सन। यहां पर इंडिया में वैसा नहीं है, दे नीड टू हैव अ रिगरस एग्जामिनेशन टू चेक कि कोई एरा गैरा तो नहीं आ रहा है हमारे सिविल सर्विसेज में। दैट्स व्हाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन इंडिया। सिंगापुर की सरकार को पता है कि अच्छा, मैं अगर इंटरव्यू के बेसिस पे भी अगर ले लूं किसी को, नॉर्मल इंटरव्यू के बेसिस पे, या एक रिलैक्स्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी रखूं, आई विल गेट द बेस्ट ऑफ द पीपल। बिकॉज मुझे पता है कि ये जो यहाँ पर 12th पास करने में, डिग्री लेने में, ओके, डिग्री लेने में, 12th पास करने में पसीने छूट जाते हैं। तो अगर इसने, इसकी डिग्री है, फर्जी डिग्री नहीं है, ओके, ये किसी गांव से इसने नहीं किया है, दैट आई नो, बिकॉज सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम इतना रोबस्ट है। तो आई कैन हैव अ रिलैक्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर इंडिया में रिलैक्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने लगे ना, दंगे हो जाएंगे। ओके, एक हुआ था दैट एक पियून के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या था, 8th पास और साइकिल चलाना आना चाहिए। मध्य प्रदेश में हुआ था, और उसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। उसके लिए 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें PhD MBA सब थे। आप बताओ, ऐसा सिंगापुर में पॉसिबल है क्या? ऐसे सिंगापुर में पॉसिबल है क्या कि पियून के लिए 25 लाख लोग, 30 लाख लोग अप्लाई करेंगे? इट इज सेड दैट इट वुड हैव टेकन 3.5 years of continuous interview to get through these 25 lakh applicants.
ऐसा सिंगापुर में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देर इज नॉट मच इंसेंटिव, पीपल प्रेफर द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर इट ऑफर्स गुड अपॉर्चुनिटी एंड दे नो कि मुझे किसी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, आईपीएस क्यों बनना है, पापा को ना थप्पड़ मार दिया था इंस्पेक्टर ने, उसको दिखाना है। यस, आपको आईएएस क्यों बनना है, मेरी मम्मी को ना राशन कार्ड नहीं दिया था पटवारी ने। ये रीजन नहीं होता है सिंगापुर में। ओके, सिंगापुर में ये रीजन नहीं होता है। दे नो कि इफ आई पिक अ पर्सन फ्रॉम द स्ट्रीट्स आई विल गेट द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना रिलैक्स्ड है मेरा, ओके, कितना रिलैक्स्ड है मेरा मेरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो दैट इज द रीजन। ओके, इंडिया में यही प्रॉब्लम है दैट इफ वी आर गोइंग टू हैव अ रिलैक्स्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भाई लोगों की बाढ़ आ जाएगी। अगर वो बोल रहे हैं कि आईएएस आईपीएस आईएफएस के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स की जरूरत नहीं है, मेंस की जरूरत नहीं है, भाई आप देख लो दंगे हो जाएंगे ढोलपुर हाउस के बाहर, इतने लोग आ जाएंगे। वहां पर बुलाते हैं सिंगापुर डिप्लोमेट के लिए, तो मुश्किल से 100 150 200 लोग आते हैं, जिनको 2 दिन 3 दिन में इंटरव्यू करके और उसमें से 10 12 को सेलेक्ट करके बाकी को भेज देते हैं घर। यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है ना। Existence of a central, next point is existence of a central ethics coordinating body is necessary, जिसमें आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज बन रहा है, जिसमें आपके सेंट्रल एजेंसी और डिपार्टमेंट बन रहे हैं। अब सेंट्रल एजेंसी क्या है, ईडी है, सीबीआई है, सीवीसी है, सी सी सीआईसी है। ओके, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट। ओके, ये सारे मिलके एक आपका रोबस्ट एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बना रहे हैं, अलोंग विद द पार्लियामेंट्री कमिटीज जो स्क्रूटिनाइज करेगी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज को फॉर एनी इरेगुलरिटीज। ओके, डिपार्टमेंट्स और स्पेशली क्रिएटेड इंडिपेंडेंट एजेंसीज इसमें आ जाते हैं। दे सर्व अ मैनेजमेंट फंक्शन बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड सपोर्टिंग ऑल द अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो तीन है, पार्लियामेंट्री कमिटी, सेंट्रल एजेंसी और एनी एजेंसी विच विल बी क्रिएटेड विथ ऑटोनॉमी, ये सारे मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन इट्स फाइट अगेंस्ट करप्शन। ओके, देन कम्स योर एक्टिव सिविल सोसाइटी which can act as a watchdog over the actions of officials। सिविल सोसाइटी में जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं। ऑल राइट, एंड देयर इफेक्टिवनेस, जो सिविल सोसाइटी है उनका जो इफेक्टिवनेस है, इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट दे आर सीन डूइंग। जितना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं उतना बेटर। ऑल राइट, जितना क्रिटिसिज्म की पॉसिबिलिटी बनती है उतना बेटर होता है। इंडिया में बहुत सारे ड्रकोनियन लॉ हैं, जैसे सेडिशन लॉ हो गया। ऑल राइट, जैसे आपका डिसरिस्पेक्ट हो गया टू द सिविल सर्वेंट, इस टाइप के लॉज भी हैं हमारे यहाँ। दैट बदतमीजी अगर आप करोगे किसी सिविल सर्वेंट से तो आपको जेल हो सकती है, तो उसका मिसयूज काफी होता है। यस, the position of free and independent media also acts as an important factor for exposing corruption and other unethical action। तो मीडिया आपको पता है ना, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी की। तो मीडिया का भी एक फ्री मीडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बात करेंगे जर्नलिस्टिक एथिक्स पे जब हम बात करेंगे। ठीक है, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट एक्चुअली, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट एक्चुअली, बिकॉज वो जुडिशियरी के डोमेन में फॉलो हो जाता है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस, क्यों एथिक्स गवर्नेंस में क्यों नेसेसरी है, बिकॉज इंडिया हैज विटनेस्ड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द गवर्नेंस सिस्टम। दैट इज करेक्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है लिस्ट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन विच द एंशियंट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंगेज्ड। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्त, ये कब से चला आ रहा है, 2000 3000 साल पहले से चला आ रहा है, मौर्यन समय से करप्शन का इशू चला आ रहा है। एंड दिस इज नॉट इंडिया सेंट्रिक इशू, डोंट मेक दिस माय डियर एन इंडिया सेंट्रिक इशू। देयर आर इंस्टेंसेस of massive corruption in the Roman Empire, in the Greek states, in the Egyptian civilization, in the there are issues of corruption in the ancient, in the medieval Europe,
ओके, आपको पता है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज ऑफ मैसिव करप्शन अमंग द एलिट्स। तो इंडियन इशू नहीं है कि इंडियन इनहेरेंटली करप्ट है, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट यस चाइनीज सिविलाइजेशन में इंस्टेंसेस है करप्शन के। आप देखो, दैट इज वन थिंग, ट्विटर पे ब्लैक पिलिंग करना, चेड पिलिंग करना, सेइंग यू नो पी वर्ड यूज करना, ठीक है, जीत इडियट्स हैं और जीत को ऐसे कर दो ये कर दो, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज ग्लोबली ये एक इशू है करप्शन का, एंड पीपल देयर, वहां पर कैसे पीपल ने उसको काउंटर किया? हाउ डिड पीपल काउंटर इट? बाय enforcing laws, by educating the population, by disincentivizing स्टेट एम्प्लॉयमेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइंसेंटिवाइजेशन ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो देयर। आप यहां देखो इंडियन सिस्टम में द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, they have been given a lot of power, they have been given a lot of power over जनरल पब्लिक। ऐसा वर्ल्ड में बहुत कम होता है, और ये जनरली करप्शन का रूट कॉज है, ये करप्शन का रूट कॉज है। सो डोंट मेक दिस एन इंडियन प्रॉब्लम, इंडिया में भी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ह्यूमन बीइंग का नेचर है, बेसिक नेचर है टू गेट एज मेनी रिसोर्स एज पॉसिबल फॉर हिमसेल्फ। ये मैंने इनिशियल क्लासेस में डिस्कस किया था, दैट अगर ह्यूमंस का बस चले तो दे विल गेट द मोस्ट रिसोर्सेज, दे विल गेट द मोस्ट मनी, दे विल गेट द मोस्ट यू नो मेट्स, राइट? तो एक इंडिया स्पेसिफिक इशू नहीं है, इट कैन बी काउंटर्ड, it can be done over with, there are deficiencies in the system, we have to accept it and move forward। लेकिन ये कह के कि इंडियन इनहेरेंटली स्टूपिड है, इंडियन इनहेरेंटली कायर है, इंडियन इनहेरेंटली यूजलेस है, नहीं चलेगा काम। ओके, देन मुगल एरा में भी करप्ट प्रैक्टिसेस थे बख्शीश का। ओके, बख्शीश सिस्टम था जहां पर एक कट डिमांड किया जाता था। ओके, सॉरी, ये बख्शीश सिस्टम आपके दिल्ली सल्तनत में भी एक फॉर्म में प्रेजेंट था। ओके, then EIC officials also indulged in severe corruption, this trend also continued post independence। EIC ऑफिशियल का सुना है? मैंने बताया था आपको हिस्ट्री की क्लास में, दस्तक का मिसयूज के वजह से, दस्तक जो होता था उसके मिसयूज के वजह से बैटल ऑफ बक्सर फॉट किया गया था, याद आया? ट्रेड परमिट, यस। तो EIC ऑफिशियल्स क्या करते थे, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को दस्तक का मिसयूज करने देते थे और ट्रेड कंसेशंस लेने देते थे, एंड दे बिकम सो रिच दैट इन UK they had big mansions which were as big and in similar structure, in similar form as that of Indian नवाब्स, और उनको वहां बोला जाता था ब्रिटेन में नबोब्स, नबॉब्स बोला जाता था, इतने अमीर हो चुके थे EIC ऑफिशियल। मेरे बारे एक बात बताओ, क्या इंडियंस इनहेरेंटली करप्ट हैं या सिस्टम करप्ट है? सॉरी, क्या इंडियंस इनहेरेंटली करप्ट है या उनका सिस्टम करप्ट है? गोरे तो आए ना। EIC वाले कौन थे? क्या इंडियन थे? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे। सिस्टम देखा उन्होंने कि करप्ट सिस्टम है तो मैं भी करूंगा, तो ह्यूमन नेचर प्लेड आउट हियर। So we can see this with this example that Indians are not inherently corrupt. For God's sake, stop saying that. Indians are not inherently corrupt. हमारा सिस्टम चेंज होगा, इंडियंस विल बिकम क्लीन एंड ऑनेस्ट। ओके, सो EIC ऑफिशियल्स, आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या हुआ था व्हेन ही वेंट बैक टू लंदन? रॉबर्ट क्लाइव वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर करप्शन, इतना करप्शन किया था, एंड ही कमिटेड सुसाइड, इतना शेम हुआ था उसको। सिस्टम इज फॉल्टी, विच यस साई, दैट इज करेक्ट, सिस्टम इज फॉल्टी, इंडियंस आर नॉट करप्ट। देखो, दंड नीति अपनाओगे, स्ट्रिंजेंट करप्ट एक्ट, ओके, एंड एथिकल एजुकेशन इम्पार्ट करोगे, तो इंडियंस आर ऑल्सो केपेबल ऑफ बीइंग अपराइट, एंड दैट इज माई पर्सनल बिलीफ। ओके, यस।
So any questions that you guys might have? The class is done, I think, or today's class 33, 32, 34, हाँ बस इस हफ्ते एंड हो जाएगा.